ये हमारे लिए गौरव की बात है। राजनीति इस देश को चलाती है। लोकतांत्रिक चेतना के लिए छात्र, राजनीति और छात्र संघ अति महत्वपूर्ण है। युवा ही देश की नींव है और उनकी राजनीति में भागीदारी उनके अंदर नेतृत्व को विकसित करती है। राजनीति में शामिल होने से छात्र राजनीति में लगता है, उनका पढ़ाई को समझ सकता है। अपने शब्द को विराम देता हूँ। उठो, जागो और तब तक प्रयास करो जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक बार आप और हम सब मिलके भारत माता की, भारत माता की, सचिन पायलट, सचिन पायलट। अब मैं अगले वक्ता के रूप में स्वागत भाषण के लिए महाराजा महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भाई संदीप गुजर को आमंत्रित करता हूं। वो आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। भाई संदीप। सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट। एक जवानी एक ही नाम, वो भी पायलट साहब आपके नाम। एक जवानी एक ही नाम, वो भी पायलट साहब अब आपके नाम। एक जवानी वो भी पायलट साहब। सबसे पहले इस देश के, इस राजस्थान के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हृदय सम्राट, राजस्थान की राजनीति के ऐसे प्रांजल नक्षत्र जिन्होंने राजस्थान के बदलते हुए राजनीतिक मूल्यों में भी अपनी व्यक्तिनिष्ठा एवं छवि को ध्रुव तारे की तरह अटल रखने वाले, राजस्थान के ही नहीं हिंदुस्तान के समस्त युवाओं के हृदय सम्राट श्रीमान सचिन जी पायलट साहब का इस महाराजा की पावन पवित्र भूमि पर मैं संदीप गुजर छात्र संघ अध्यक्ष हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत करता हूं हमारे यहाँ के सभी विधायक साहब जो मंच पे बैठे हैं, सभी का मैं इस दो मंच पे विराजमान है, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आप महाराजा महाविद्यालय में पायलट साहब को देखने और मुझे आशीर्वाद देने इतनी ज्यादा संख्या में पधारे, मैं आपका हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, पायलट साहब ये पहली बार है कि महाराजा कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा संगठन कॉलेज है। यहाँ पे राजस्थान के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो राजस्थान के कोने कोने से, कोई भी विधानसभा, कोई भी तहसील ऐसी नहीं है जहाँ महाराजा महाविद्यालय के जो स्टूडेंट पढ़ते हैं। पूरे राजस्थान के कोने कोने से आए हुए इस छात्र युवा तरणाई को संदीप गुजर सर झुका करके नमन करता है। साथियों, आपके इस भाई संदीप गुजर के लिए इससे ज्यादा मेरा जिंदगी का इससे बड़ा खुशी का पल और इससे बड़ा गर्वान्वित होने का पल मुझे जिंदगी में नहीं मिल सकता। ये गरीब किसान का बच्चा, कि एक में गरीब किसान का बच्चा होने के बावजूद मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी साथियों का जिन्होंने मुझे एक गरीब किसान का बच्चा जो गांव से आता है, जिसके पास जयपुर शहर में जब पहली बार आया तो ना मेरे पास कोई संसाधन थे, ना फिर मेरे पास रहने की कोई जगह थी, ना कोई व्यवस्थाएं थी, परंतु आप सभी भाइयों का आशीर्वाद और इसमें ऐसा हुआ कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े संगठन कॉलेज महाराजा कॉलेज का आपने अध्यक्ष बनाया। इसके लिए मैं आपका जिंदगी भर ऋण नहीं भूल पाऊंगा और आपका हमेशा मैं कृतज्ञ रहूंगा। और साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि हम गरीब किसानों के बच्चे हैं और पायलट साहब हमेशा से, मैं पायलट साहब को अपना आदर्श आइडियल मानता हूं और मैं आदर्श मानता हूं स्वर्गीय राजेश पायलट साहब को। साथियों, जब मैंने जन्म लिया तो मेरा सौभाग्य नहीं है कि मुझे राजेश पायलट साहब के दर्शन करने का अवसर मिला हो, परंतु मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, जब राजेश पायलट साहब की मैं बात करता हूं तो कहता हूं कि वो कहते थे कि जब तक गरीब किसान और मजदूरों के बच्चे
पढ़ लिख करके उन कुर्सियों पे नहीं जाएंगे जहां पर देश की नीतियां, नियम और कानून बनते हैं। जब तक देश का विकास नहीं हो सकता। सच्चे मायने में राजस्थान और हिंदुस्तान का विकास जभी हो सकता है, जब विकास जभी हो सकता है जब हम एक किसान के बच्चे हैं, हमें एक एक चीज का पता है कि हम कैसे संघर्ष करते हैं। किसान का बच्चा ही किसान के संघर्ष को समझ सकता है। इसलिए मैं अपने सचिन पायलट साहब का इस महाराजा की मां पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और साथियों, आप सभी की ओर से जो मेरी नजरों के सामने आप बैठे हो, मैं आप सभी की ओर से मंच पे जो अतिथि आए उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये जयपुर शहर में, जयपुर राजधानी में पहली बार राजस्थान यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े संगठन कॉलेज में आप पहली बार इतनी संख्या में मेरी आंखों के सामने मौजूद हो। आपका मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। और आप युवा तरुणाई के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा चलता है। जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जमाना चलता है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, ये युवा शक्ति, ये राजस्थान की युवा शक्ति वो युवा शक्ति है जब अपनी करवट बदलेगी। पूरे राजस्थान को, पूरे देश को युवाओं ने ही बदला है। इतिहास उठा के देख लो, जब जब युवाओं ने करवट बदली है, हिंदुस्तान का नक्शा युवाओं ने बदला है, चाहे आजादी से पहले हो या आजादी के बाद हो। आप युवा शक्ति को मैं धन्यवाद करता हूं और पायलट साहब का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संदीप पटेल जी। आइए आज महाराजा कॉलेज इस प्रांगण में प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के रूप में धर्मो विश्व से जगत प्रतिष्ठा के साथ स्थापित राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष लोकप्रिय नेता भाई निर्मल चौधरी आपके बीच में अपनी बात रखने जा रहे हैं। मंच पर विराजमान देश और प्रदेश के युवा हृदय सम्राट आदरणीय सचिन पायलट साहब और राजस्थान विश्वविद्यालय के मुखिया माननीय कुलपति राजीव जैन साहब, आज ये सौभाग्य का दिन इसलिए भी है इस राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए कि माननीय कुलपति महोदय को एक और विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी दी गई है। और साथ ही में लाडनू से विधायक बड़े भाई मुकेश भाकर जी संघर्ष का प्रतीक है राजनीति के अंदर। राजस्थान में एक जवान, एक फौजी का बेटा जो इस जयपुर से निकल के पूरी राजधानी के अंदर युवा शक्ति की मजबूती से लड़ाई लड़ी थी। और साथ ही में मंच पर विराजमान समस्त विधायकगण और मेरे सामने विराजमान ये महाराजा महाविद्यालय की और इस राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मैं पूरे भाई छोटे भाई संदीप छात्र संघ अध्यक्ष के साथ पूरे छात्र संघ को बधाई और शुभकामना देता हूं इस उद्घाटन समारोह में। मैं आदरणीय पायलट साहब को बताना चाहता हूं कि यह हुजूम राजस्थान की 200 विधानसभाओं से, कोने कोने से, गली गली से मजदूर किसान के बेटे आज आपको देखने के लिए आए, क्योंकि इन लोगों को उम्मीद है कि आप अन्याय के खिलाफ लड़ते हो। इन लोगों को आज वो आपकी रक्त रंजित तस्वीरें याद है जब सड़क पे आप किसान, मजदूर, कमजोर और शोषित वर्ग की लड़ाई लड़ते, प्रशासन की लाठी खाते थे। इन लोगों को उम्मीद है आज प्रदेश के अंदर अन्याय परवान पे चढ़ रहा है। आज से 25 साल पहले यूपी बिहार के अंदर जो जंगल राज हो रहा है, आज राजस्थान की वो स्थिति प्रशासन बनाने उस दिशा की ओर बढ़ता जा रहा है। इसको रोकना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि हमारी पार्टी में कोरोना आ गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं, कोरोना पार्टी में नहीं प्रदेश में आ गया है। दिन दौड़े एक किसान की हत्या कर दी जाती है।
एक बेटी की गोद में वो अपना दम तोड़ देता है। ये दिन प्रतिदिन पर्चे लीक होते जा रहे हैं, पर्चे में बच्चा लीक होता जा रहा है। ये छात्र शक्ति, ये युवा शक्ति, ये अन्याय कब तक सहन करेगी? ये आदरणीय पायलट साहब आपसे न्याय की गुहार लगाती है, आपसे न्याय की उम्मीद करने ये आज इस विश्वविद्यालय के अंदर आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए एक उम्मीद लेके आए हैं। इनके सपने पे, इनके भरोसे पे हम आपसे गुजारिश करते हैं, आपको खरा उतरना है। प्रदेश के युवा इस राजधानी के अंदर और इस प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में नौकरियों की तैयारियां करने के लिए आते हैं। गांव का अन्नदाता, ढाणी का अन्नदाता खून पसीने से सींच के फसल को पकाता, तैयार करता है, उसको बेच के अपने बेटे बेटियों का भविष्य देखता है। जब आखिर के अंदर परिणाम आता है, क्या पर्चा लीक हो गया? ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा, अपन लोगों के बीच में आके जो किसान वर्ग की, मजदूर वर्ग की बात करते हैं, वो लोग सत्ता में आने के बाद, मंत्री बनने के बाद, बड़े बड़े ओहदों पे बैठने के बाद क्या करते हैं? अपने तुच्छ फायदे के लिए किसान परिवार के बेटे बेटियों का गला घोंटने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। ये युवा शक्ति ज्यादा दिन अन्याय सहन नहीं करेगी। ये तो कानून को और संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए बैठे हैं। नहीं तो हम लोग सिंहासन पर बैठाना जानते हैं तो सिंहासन को उठाकर फेंकना भी जानते हैं। यदि अपने साथ किसी प्रकार अन्याय सरकारें करती रही तो सिंहासन को उठाकर फेंकेंगे। आदरणीय पायलट साहब राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर कभी मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने आते हैं, कभी मंत्री उद्घाटन करने आते हैं। इस राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर इतनी छात्र शक्ति 200 विधानसभाओं से पूरे प्रदेश से आती है। छात्र शक्ति को क्या देख के जाते हैं? सिर्फ एक भाषण दे के चले जाते हैं, एक उम्मीद छोड़ के चले जाते हैं। भरोसा करते हैं हम लोग उनके वादों पे, आखिर में रिजल्ट क्या आता है? कुछ नहीं। कभी भाजपा आ जाएगी, कभी कांग्रेस आ जाएगी। ये हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोगों को न्याय चाहिए। ये छात्र शक्ति और मैं कोई पार्टी और दल के गुलाम नहीं है। हम पायलट साहब आपसे उम्मीद लेके आए, हम आपसे उम्मीद लेके आए कि युवा शक्ति के साथ न्याय हो। एक आदरणीय पायलट साहब, मैं आपसे एक छोटी सी मांग करना चाहूंगा। इस प्रदेश के विश्वविद्यालय के लिए, ये देश और प्रदेश का बड़ा विश्वविद्यालय है। मैं निवेदन करता हूं कि यहाँ के स्टूडेंट एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी ख्याति नाम यूनिवर्सिटियों के बराबर एक्सेंट प्रोग्राम के अंदर वहां के स्टूडेंट यहाँ पढ़ना है और यहाँ के स्टूडेंट वहां पढ़ने जाए। शिक्षा में नहीं, सामाजिक जीवन में भी ये छात्र शक्ति नए आयाम छुएगी। क्यों भाइयों, छुओगे? इसके लिए आदरणीय पायलट साहब, हम लोग आपको, जहां आप लोग हमारे से उम्मीद करोगे, हम पूरी ताकत के साथ ये युवा शक्ति आपके साथ खड़ी रहेगी। आप जहां कहीं भी जाते हो, बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देते हैं। ये युवा आपके साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। बच्चे आपसे प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपसे हमारे को उम्मीद है, इस पूरे प्रदेश को उम्मीद है कि इस युवा शक्ति का भविष्य सही दिशा में जाएगा तो राष्ट्र, प्रदेश, गांव, ढाणी सबका भविष्य उज्जवल होगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को और इस युवा हुजूम को, इस सैलाब को धन्यवाद करूंगा कि आप लोग आए हो एक उम्मीद के साथ। मैं आपको भरोसा भी दिलाता हूं कि मैं कई सालों से आदरणीय पायलट साहब को देख रहा हूं। इन्होंने सड़क से संसद तक
किसानों की गरीबों की लड़ाई मजबूती से लड़ी है। अपने भरोसे पे हमेशा जिंदा रहेंगे, ये उम्मीद है। मैं इसी के साथ मंच पे विराजमान प्रदेश के कोने कोने से पधारे मेहमानगण, सब महल बना कभी है अगर कोई पहचान नहीं हो, अगर कोई पहचान मेरे सामने भाई दो साइड कुछ बोलना चाहते हैं, उसके बाद हिंदुस्तान के और अब मैं बुलाने जा रहा हूँ अपने कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले उस इन दो लाइनों के साथ कि कामयाबी बड़ी नहीं होती, उन्हें पाने वाले बड़े होते हैं। करारें बड़ी नहीं होती, उन्हें भरने वाले बड़े होते हैं। और इतिहास में हर पन्नों पर देखने में यही लिखा मिलेगा कि वो जीतने वाले बड़े नहीं, उन्हें जिताने वाले बड़े होते हैं। ऐसी ही भावना रखने वाले हमारे जनप्रिय नेता श्रीमान सचिन पायलट जी, एक जोरदार तालियां। सचिन पायलट, सचिन पायलट। वाइस चांसलर राजीव जैन साहब, हमारे छात्र संघ के पदाधिकारी संदीप गुजर साहब, गोविंद बिश्नोई जी, सार्थक शर्मा जी, अतुल शर्मा जी, मंच पर उपस्थित विधायक वेद प्रकाश सोलंकी जी, मुकेश भाकर साहब, इमराज गुजर साहब, निर्मल चौधरी जी, दिनेश गुजर जी, सविता मीणा जी, ज्योति खंडेलवाल जी, मनीष यादव, आशीष मीणा जी, अमित पूनिया, अनिल चोपड़ा जी, सुरेश चौधरी साहब, जयदीप तमड़िया जी, महावीर जी, उत्तम चौधरी साहब, राकेश मीणा जी, प्रेमचंद जी, कैचनू, इमरान कुरैशी, नटराज जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, आज इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे सब नौजवान साथियों, कैसे जमाना बदलता है। आज देखो मुकेश भाकर कुर्ते पजामे में है और मैं जीन्स पहने हुए। आज के कार्यक्रम में मुझको यहाँ पर आमंत्रित किया, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप सब इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आवाज नहीं आ रही आपको? हेलो हेलो, हमारी आवाज माता। दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम है इसमें हमारे जो चुनाव जीते सब साथी, उनको मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। और मंच से अभी संदीप जी ने, हमारे निर्मल जी ने भाषण दिया। मुझे मौका मिला आपके बीच में आने का, इसलिए मैं चाहता हूँ किसी 10-5 मिनट मुझे बातें सुनो। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मुझे राजस्थान के अलग अलग जिलों में किसान सम्मेलन जो आयोजित हुए थे उसमें जाने का निमंत्रण मिला। हनुमानगढ़, झुंझुनू, पाली, तमाम जिलों में गया और मैंने
सभी किसानों को आवेदन किया कि हम सब किसान परिवार के लोग, हर जाति बिरादरी के लोग संगठित हों, अपनी समस्याओं के बारे में जागरूक हों और हम लोग आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा नीति निर्माण करें कि हमारा जीवन बदल सके। इस देश में और खासकर राजस्थान की जो जनसंख्या, जो आबादी है, 2/3 30 और 35 साल से उम्र की कम के लोग। आप जैसे लोग इस राजस्थान के अधिकांश मतदाता हैं। हम लोगों को बेहतर व्यवस्था चाहिए, पढ़ाई शिक्षा के बाद रोजगार के अवसर चाहिए और नौजवान लड़के लड़कियों में जो प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए हमें प्लेटफॉर्म चाहिए। जो मेहनत करते हैं, गांव में शहर में हाथों से मजदूरी करते हैं, बहुत मुश्किल से बच्चों का पेट पालते हैं, उन बच्चों की तकदीर बदलने के लिए हमें सहानुभूति, हमें किसी की भीख, ये सब नहीं चाहिए। हमें अवसर चाहिए, हमें प्लेटफॉर्म चाहिए, हमें स्वच्छ प्रतिस्पर्धा चाहिए। और हमारा राजस्थान का नौजवान, आज आपका कंपटीशन बंबई, दिल्ली, चेन्नई के लोगों से नहीं है। आज हमारी प्रतिस्पर्धा पूरे देश की दुनिया के साथ है। हमारे अंदर वो गुण, वो कला, वो ताकत होगी, तभी हम दुनिया भर के नौजवानों को चुनौती दे सकते हैं। हमें अपनी सोच को, हम लोगों को जो नीति बनाने का काम करते हैं, जो सरकारों में, राजनीति में, विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में, हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम जो कानून बना रहे हैं, जो नीति निर्माण कर रहे हैं, जो योजना बना रहे हैं, जो कार्यक्रम बना रहे हैं, जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं, वो किसके लिए बना रहे हैं? अपनी सोच को व्यापक करना पड़ेगा। हम लोगों के अंदर भविष्य की पीढ़ी की चिंता अगर नहीं रहेगी तो हम सही राजनीति नहीं करेंगे। चुनाव आते हैं, हम एक दूसरे का विरोध करते हैं और करना भी चाहिए, सिद्धांतों पे करना चाहिए, मुद्दों पे करना चाहिए। पिछले 5 दिनों से मैंने जिन बातों पर भाषण दिया है, वो मुद्दे हैं किसान के, नौजवानों के, आप लोगों के। वो व्यक्तिगत आरोप नहीं है किसी के ऊपर। साथियों, व्यक्तिगत आलोचना करना, गाली गलौज करना, कठोर शब्द बोल देना बड़ा आसान काम है। लेकिन आवाज आ रही है पीछे आप लोगों को? नहीं आ रही, इससे आ रही है। लेकिन इन 32 सलाखों के पीछे जो बिना हड्डी की जीभ है, उसको संतुलित करना ये बहुत जरूरी है। मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। और मैंने मेरी राजनीति में मेरे स्वर्गीय पिताजी से बहुत कुछ देखा, सीखा। और राजनीति के अखाड़े में बड़े बड़ों को पटखनी देते हुए देखा। लेकिन मुद्दों पर, इश्यूज पर, पब्लिक सेंटिमेंट पर आप पटखनी दो तो लोग ताली बजाते हैं। और अपमान कर देना, छोटी मोटी बात बोल देना, आप सब जानते हो मेरे बारे में क्या क्या बोला, क्या बोला। जो पहले बोला वो बताऊंगा। तो साथियों, इन सब बातों की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा, और मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं आज मैं इस कॉलेज में आया हूं, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूं और मैं कोई मास्टर नहीं हूं, लेकिन मैं आपके बीच में आया हूं, आपसे उम्र में बड़ा हूं,
इसलिए मेरा दायित्व बनता है, मैं आपसे बड़ा हूं, मेरा दायित्व बनता है मैं आपको सही बात बोलूं, आपके संस्कारों को जगाऊं। आपकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि आप लोगों का मान सम्मान करो, लोगों को इज्जत बख्शो, और इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। आप लोगों से कहना चाहता हूं, नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, आप इस कॉलेज में पढ़ते हो, आप इस कैंपस में पढ़ रहे हो, बड़े खुशनसीब हो। ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे हैं जिनको इन कॉलेजों की चार दीवारी नसीब नहीं है। आप इस अवसर का, इस माहौल का, आपको एक अच्छे वातावरण में पढ़ने का जो वरदान मिला है, इसका सदुपयोग करें और अपने आचरण में, अपनी भाषा में, अपनी बोली में, अपने विचार में, अपने व्यक्तित्व में ऐसी चीजें लेकर आओ ताकि आपसे आगे आने वाली पीढ़ी, आपसे आने वाली आगे पीढ़ी आप पर गर्व कर सके, आपको सम्मान दे सके। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, युवाओं के साथ सिर्फ न्याय होता रहे, उनको उनकी काबिलियत के आधार पर मौके मिलते रहे, उनकी प्रतिभाओं को हम रोकने की जगह बढ़ाने का काम करें, संतुलित, संयमित अनुशासन के साथ आप लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं, वो सब संसाधन आपको मिले जिनको लेकर आप अपना जीवन बेहतर कर सकते हो, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। अब दोस्तों, जब चुनाव आते हैं और मैं प्रचार करने जाता हूं तो मेरे सामने हमेशा बीजेपी खड़ी रहती है, और आप सब जानते हो जब जब मैं प्रचार करता हूं मैं उनका धुआं निकाल देता हूं। तो राजनीति में, लेकिन मेरे विरोधियों का जो मेरे सामने चुनाव लड़ते हैं, जो मेरा विरोध करते हैं, मैंने हमेशा उनको मान सम्मान दिया है। मैंने उनके प्रशासनिक कार्रवाइयों को, उनकी नीति को, उनके कानूनों को, उनके काम करने के तरीकों को और उनके भ्रष्टाचार को मैंने उजागर करने का काम किया। लेकिन मैंने कभी भी अपने विरोधियों के सामने उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो शब्द मैं अपने लिए नहीं सुनना चाहता हूं। और ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, आप ध्यान से सुनो। जो शब्द, जो बातें आप अपने लिए नहीं सुन सकते, वो औरों को नहीं बोलनी चाहिए। और आने वाले समय में, अब ऐसी का भाषा सुन रहा था भाई, इस कम उम्र में बहुत लंबा जाएगा। जब मैं पहला भाषण दे रहा था 1990 के चुनाव थे, और मेरी मां चुनाव लड़ रही थी हिंडोली, बूंदी से। सर्दियों के दिन थे, मैं 12-13 साल का था। तो उन दिनों में जिप्सी नई आई थी गाड़ी में, तो मैं चुपचाप सुबह ठंड में गाड़ी में बैठा हुआ था। मेरी माँ बाहर जाके भाषण दी थी गांव के अंदर, पेड़ के नीचे। तो वहाँ के सरपंच ने को पता पड़ गया कि रमापाली जी का बेटा गाड़ी में बैठा है, तो उसने आवाज़ देके मुझे बुला लिया, नाम लेके। अब मीटिंग थी, चुनाव का समय था, मैंने कहा नहीं जाऊँगा तो लोग बुरा मानेगा। तो मैं जाके वहाँ बैठ गया मंच पे। वहाँ होंगे 150-200 लोग गाँव में। तो सरपंच साहब ने मेरी माँ को बुलाने से पहले मेरा नाम लिया, बोला ये सचिन जी आपको 2 बात बोलेंगे। तो मेरे हाथ में माइक पकड़ा दिया। मैं पहली बार स्कूल से छुट्टी लेके गया था, मैंने कहा माँ का प्रचार है, जाके देखा था क्या हो रहा है वहाँ। उस टाइम पोस्टर और ये स्टेंसिल से दीवार पेंट वगैरह करते थे। तो मैं वहाँ देखने गया था, और वहाँ उसने मंच पर मेरे माइक पकड़ा दिया हाथ में। अब वो माइक पकड़ा मैंने, लोग सामने मेरा मुंह देख रहे हैं। अब मेरी माँ यहाँ बैठी है, अब मैं क्या तो भाषण देता, क्या नहीं बोलता। तो मैंने माइक उठा के मेरे का 1.5 या 1.25 मिनट भाषण दिया होगा, और मेरे दोनों घुटने कांप रहे, मेरा हाथ कांप रहा है, मुझे समझ नहीं मैं क्या बोलूं। लेकिन मैंने ले दे के बोला, मैंने कहा भाई आप मेरी माँ को जिताओ चुनाव में, हम सब मिलकर आपकी सेवा करेंगे। ऐसा पहला भाषण में 13 साल का था, मैंने वहाँ माइक पटका, जोर से पकड़ा गाड़ी में, मैं जा रहा हूँ वापस स्कूल पढ़ने के लिए। लेकिन भाषण देना, मैं आज के दिन इसको देखो, ये तो भाषण से पता पड़ जाता है कौन निर्दलीय है, कौन दल करता है। भाई छूट है तो निर्दलीय मर्जी आप बोल सकते हैं। लेकिन मैं हर जगह जा रहा हूँ साथियों, क्योंकि मंच ये एक राजनीतिक मंच नहीं है। लेकिन
जिस विचारधारा को, जिस दल को मैंने 20 साल तक मजबूत किया है, मैं हमेशा उसको मजबूत करने का काम कर रहा हूं। और जब 2013 में मुझे पहली बार, 2014 में मुझे पहली बार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, जब जयपुर आके काम करना शुरू किया, उस समय हम लोग चुनाव हार गए थे, आप जानते हो। आप तो बहुत छोटे थे। 2013 में हमारे सिर्फ 20 के सांसद विधायक रह गए थे, तो हमने 5 साल तक बहुत संघर्ष किया, सबके साथ मिलकर किया। और उन 5 सालों में 13 से 18 तक जब हम विपक्ष में थे, तो आप में से कुछ लोगों को याद होगा, कुछ की जानकारी होगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस अध्यक्ष के नाते उन 5 सालों में हमारी मेहनत में कोई कमी देखी आपने? मेहनत खूब करी, बोलो हाँ कि नहीं? संघर्ष में कोई कमी देखी? मेहनत में कोई कमी नहीं, संघर्ष में कोई कमी नहीं। भैया नारेबाजी मत करो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो और सिर्फ जवाब देना। मेहनत में कमी दिखी, संघर्ष में कमी दिखी, रगड़ाई में कमी दिखी, तो मैं इसलिए कह रहा हूं, आप सब लोग के हिम्मत से काम लो। आने वाला जमाना, आने वाला भविष्य देश प्रदेश का आप सबके साथ है, नौजवानों के साथ है। और मैंने जो मुद्दे उठाए हैं, मैं चाहता हूं न्याय मिले, जल्द मिले, बिना पक्षपात के मिले, और न्याय मिलना भी चाहिए और न्याय दिखना भी चाहिए कि मिल रहा है। छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, मैं उसका विरोध करूंगा। छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी अगर विवाद होगा, कोई भी विरोध करेगा, तो मैं उसके सामने खड़ा होऊंगा। छात्रों को, स्टूडेंट्स को, और सिर्फ छात्रों को नहीं, नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने में जो योगदान देगा, मैं उसका समर्थन करूंगा। इसलिए साथियों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आप समझदार लोग हो, जागरूक लोग हो, सब व्हाट्सएप फेसबुक के सब घूमे हो, सब जानते हो, तो जो हकीकत है, वास्तविकता है, उसको पहचानो, अच्छे बुरे में फर्क को समझो, अपने पराये के फर्क को समझो। जो आपके लिए संघर्ष करे, आपके साथ खड़ा रहे, आपके दुख दर्द में शामिल रहे, उसके कंधों को, बाहों को ताकत दो। और मैं प्रदेश भर में, देश में जहां भी जाता हूं, ये बोलकर जाता हूं, अगर मुझे कम उम्र में मौके दिए थे, मेरी पार्टी ने मुझे बहुत कम उम्र में मौके दिए, मैं 26 साल का संसद में चला गया था। और जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना था, जब मैं अध्यक्ष बना, तो मैंने जितने जी नगर पालिका के चुनाव हैं, पंचायत समिति के चुनाव हैं, तब उस वक्त मैंने 40% टिकट उन लोगों को दिए जिनकी उम्र 40 साल से कम थी। और मुझे अवसर मिला अध्यक्ष बनने का, तो मैंने बहुत सारे नौजवानों को विधानसभा तक पहुंचने का एक मौका दिया। बाकी हार जीत भगवान कराता है, लेकिन मौका देने की बात होती है। अगर हम लोग, आप सब जो मंच पे आज खड़े हैं, जो आज कोई अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, महासचिव है, विधायक है, पूर्व विधायक है, महापौर है, हम सबको मौके मिले हैं। हमें दिल बड़ा रखना पड़ेगा, हमें अपने से कम उम्र के नौजवानों को मौका देना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। मैं तो सलाम करता हूं, अभी न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा, 42 साल की, सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी थी 7-8 साल पहले। आज उन्होंने कहा कि भाई मेरी कोई रिपोर्ट छपी थी कि उनकी रेटिंग कम हो गई, मैं साहब मैं इस्तीफा दे रही हूं, मैं पार्टी के लिए काम करूंगी। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, दुनिया का चर्चित चेहरा, 42 साल की उम्र, 8 साल पहले प्रधानमंत्री बन गई। जब लगा कि जनता में उनकी साख में रिपोर्ट आई कि पब्लिक रेटिंग होती है, ओपिनियन पोल, उसमें नंबर कम आ गए, उसने कल रात को टीवी पे कहा कि मैं अपना इस्तीफा दे रही हूं और अपनी पार्टी के लिए काम करूंगी। सोनिया गांधी जी ने कहा उदयपुर में, और सोनिया गांधी जी का मैं बहुत कायल हूं साथियों, कि वो अध्यक्षा थी 2004 में। हम जैसे 15-20 लोगों को बुलाया, उन्होंने दिल्ली बुलाया और टेबल बैठा के पूछा
कि आप सब कम उम्र के लोगों, नौजवानों, 23, 24, 26 साल के लोगों को हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो बनने जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए। उस टाइम वाजपेयी प्रधानमंत्री थे कि इस मैनिफेस्टो में क्या लिखना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नौजवानों के अरमान क्या है, आपकी उपेक्षा क्या है, उम्मीदें क्या है, मुझे बताओ, ताकि मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखूं उन बातों को। ये सोच होती है लोगों को साथ लेने की। इसलिए आप सबसे निवेदन है, जो मंच पे बैठे हैं, खड़े हुए सब, हम सब बन बना गए और उन्हें आप सबका सोचना चाहिए, आने वाली पीढ़ी का सोचना चाहिए। उनको हमारे अनुभवों का लाभ मिलना चाहिए। हमने जो सही किया, जो गलत किया, उसका लाभ आपको मिले। अरे तुम क्यों ठोकर खाकर उठो भैया, हम बता देंगे आपको कहां से रास्ता निकलना है। ये होता है एक अगली पीढ़ी को संभालने का, सुजोने का, सहायता देने का, सहयोग देने का, समर्थन देने का भाव। उस भाव से हम काम करेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज आप सब लोगों ने अभी देखा, मैंने आज गर्मी ज्यादा हो गई, ठंड के 3-4 दिनों में ये गर्मी ज्यादा हो गई, लेकिन आप सब नौजवान साथी हो, मैं आपको पुनः वादा कर जाता हूं, हम सब राजनीति में जो लोग काम करते हैं, पब्लिक के लिए काम करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं आप सब लोगों को आश्वासन देकर जाता हूं, आपकी हर जरूरत के लिए, हर वाजिब मांग के लिए, जो आपकी जरूरतें होंगी, आपकी वाजिब मांग होगी। और मेरी उम्मीद है, मेरी कोशिश है, मेरी तमन्ना है कि आप सबके जीवन को कुछ बेहतर में बना सकूं। और जब जब मुझे मौका मिला, मैंने करने की कोशिश की है। भविष्य में क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपके साथ था, हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं बताना चाह रहा हूं, पिछले 5 दिनों से मैं अलग अलग जिलों में गया हूं और मैं किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ बहुतों से संवाद किया, बहुत लंबे भाषण दिए, लेकिन सही में जितना मुझे आज आया है, इतना मुझे पहले मीटिंग में। मेरे साथ जोरदार नारा दो ताकि हमारी एकजुटता और यहाँ जाति, बिरादरी, भाषा, सब बातों को भूल जाओ। जोरदार नारा दो ताकि पूरा देश हमारी बात को सुन सके। भारत माता की। वो महारानी कल बोल रही है क्या? भारत माता की। अंतिम नारा आसमान में छेद होना चाहिए। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बुलाना चाहूंगा अब, उससे पहले मैं पायलट साहब के लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूं। जिस प्रकार से देश कहीं भी देश में जाते हैं, आपको चाहने वालों का हुजूम बढ़ पड़ता है। मैंने 2 लाइनें लिखी थी उनके ऊपर कि बोलने से पहले एक एक शब्द बोलता है, आपके अपमान पर खून भी बहुत खोलता है। और आरोप लगाने वालों ने याद है क्या कहा था? बस थोड़ा स्मार्ट है और अंग्रेजी अच्छी बोलता है। ये देखिए, ये भीड़। और अब मैं बुलाने जा रहा हूं राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर राजीव जैन जी को। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। महाराजा कॉलेज छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच माननीय श्री सचिव पायलट साहब, विधायक तो पूर्व उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, हमारे बीच में श्रीमती मुनेश गुर्जर, श्री इंद्राज सिंह गुर्जर, श्री मुकेश भाकर जी, वेद प्रकाश सोलंकी जी और परबतसर से राम निवास जी हमारे बीच के अंदर आज राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी जी, हमारे जिस महाविद्यालय के अंतर्गत ये आयोजन हो रहा है, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं संदीप गुदर जी, गोविंद विष्णु जी, अतुल शर्मा जी, सार्थक जी और साथियों, जितने मेरे राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, उन सभी को मैं इस अवसर पर, चूंकि पायलट साहब ने बहुत सारी बातें आपको बताई, मैं हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं तो हमें अपना व्यवहार भी दूसरों के प्रति रखना होगा। एंड सी स्टैंड फॉर कमिटमेंट।
युवा शक्ति इस देश की शक्ति है और हमें विश्व में नाम कमाना है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत इस युवा शक्ति को एक कमिटमेंट देना होगा, अपने आप से कमिटमेंट करना होगा। साथियों, मैं हिंदुस्तान में जहां भी जाता हूं, मैं अभी केरल गया, वहां पर मेरे को बताया कि आपके राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष एक सोशल मीडिया पर इतने छाए हुए हैं। साथियों, हमें मिलजुल करके और हमको क्या कहते हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय को और आगे ले जाना है। इस अवसर पर मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की। एक बात तो नौजवान दोस्तों निर्मल जी ने कही थी, मैं तो सिर्फ उसका जवाब देने आपके बीच में आया हूं। इन्होंने कहा कोरोना आ गया, ये कहा था ना। कोरोना की कोवैक्सीन कौन है राजस्थान में? कोरोना की वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन। सहमत हो अध्यक्ष जी? सहमत है? बोलिए सचिन पायलट, सचिन पायलट। राजस्थान को बचाएंगे, राजस्थान को बचाएंगे, सचिन पायलट। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहीं पर बने रहें। एक बार जोरदार नारा हो जाए, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट। कृपया आसानी से आप हमारे अतिथियों को रास्ता दें। शांति शांति बनाए रखें। सचिन पायलट हमारा सीएम कैसे हो, हमारा सीएम